फ्रेंड्स, आज हमारा प्रैक्टिस सेट 39 रहेगा। यूपीटेट सीटेट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है ये, आपकी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। नाउ स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विकास एक डैश प्रक्रिया है जिसकी शुरुआत डैश के समय होती है। फर्स्ट ऑप्शन आता है इसमें बहुआयामी है गर्भधारण। सेकंड आता है रेखिक प्रक्रिया है गर्भधारण। थर्ड आता है आपका एक बहुआयामी है जन्म, या फिर रेखिक प्रक्रिया है जिसकी शुरुआत जन्म के समय होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर इसका होगा आपका ए ऑप्शन, कि एक विकास जो है वो कैसी है, विकास है वो एक बहुआयामी प्रक्रिया है जिसकी शुरुआत कब होती है, गर्भधारण के समय हो जाती है आपकी। ठीक है, तो जो विकास है वो कैसी प्रक्रिया होता है, एक बहुआयामी प्रक्रिया होता है। क्यों? क्योंकि इसमें ना तो केवल ऐसा नहीं है कि इसके अंदर सिर्फ आर्थिक आयाम होते हैं, क्या आर्थिक वृद्धि होती है, बल्कि इसके अंदर क्या होता है, आपके जो सामाजिक, जो सोशलाइजेशन, सामाजिक, आपके जो सांस्कृतिक होते हैं, सांस्कृतिक, आपके राजनीतिक, पर्यावरणीय, सभी पहलू के सहित जीवन के सभी पहलू में क्या है, सुधार इसमें शामिल होता है आपका। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये बहुआयामी होती है। बहुआयामी में इसके एक दो पॉइंट्स आते हैं, उन पॉइंट्स को लिखो। जैसे आर्थिक आयाम, ठीक है, मतलब कि इसमें क्या होता है कि जो राष्ट्रीय आय में क्या होती है, वृद्धि होती है, रोजगार के अवसर पैदा करना और गरीबी कम करना शामिल होता है इसके अंदर। बहुआयामी के अंदर ये पॉइंट्स हैं आपके, कि विकास के बहुआयामी जो पहलू हैं उसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। जैसे फर्स्ट तो आ गया आपका यही आर्थिक आयाम। सेकेंड ऑप्शन आता है जैसे सामाजिक आयाम आपका। ओके, इसमें क्या होता है, इसमें जो शिक्षा होती है, स्वास्थ्य सेवाएं होती हैं, सामाजिक न्याय में सुधार जो होता है वो शामिल होता है, जिससे लोगों का जो जीवन का स्तर है उसमें क्या हो जाती है, वृद्धि होती है आपकी। ठीक है, इसी तरीके से आता है आपका सांस्कृतिक आयाम आता है। इसमें क्या है कि इसमें जो प्रथाएं होती हैं उनको संरक्षण करना होता है, और जो समावेशी समाज का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं, और उनका निर्माण भी शामिल होता है इसके अंतर्गत। ऐसी एक दो पॉइंट्स और नोट कर लो इसमें, कि आपका आता है राजनीतिक आयाम। इसमें क्या होता है कि इसमें जवाबदेह शासन जो होता है, या कह सकते हैं मानव अधिकार, लोकतांत्रिक सिद्धांत को बढ़ावा देना शामिल होता है। और आपका लास्ट आता है पर्यावरणीय आयाम। ठीक है, इसमें आता है कि इसमें जो प्रकृति होती है, संसाधन होते हैं, उनका संरक्षण होता है, तो सतत विकास और पर्यावरण की रक्षा जो है शामिल होती है इसमें। क्लियर हो गया? कहने का मतलब ये है, अगर संक्षिप्त में इस चीज़ को देखा जाए, कि विकास एक बहुआयामी प्रक्रिया होती है। कैसी होती है? बहुआयामी प्रक्रिया होती है। यह किसी एक पहलू तक, कोई भी एक पहलू है, मान लो ये कोई एक पहलू है, इस तक सीमित नहीं होती ये। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पहलू तक ही सीमित हो, बल्कि ये समाज के अलग अलग हिस्सों में एक साथ होने वाले जो भी परिवर्तन होते हैं उसकी एक जटिल श्रृंखला होती है। इस प्रकार से क्या होता है कि व्यापक रूप से समझा जाना चाहिए विकास को, ताकि ये वास्तव में मानव प्रगति में क्या है, योगदान भी आपका दे सके। ओके, और इसका उद्देश्य आपका होता है कि जो जीवन की गुणवत्ता होती है, या असमानताएं जो होती हैं उनको कम करना होता है। ऐसा नहीं है कि केवल आर्थिक विकास करना है, ऐसा नहीं है। आर्थिक विकास के साथ साथ मानव का जो कल्याण है, मानव के कल्याण में सुधार भी करना शामिल होता है। इसलिए इसको एक बहुआयामी प्रक्रिया कहते हैं, कि विकास एक बहुआयामी प्रक्रिया है आपकी। ओके, यहीं अगर बात करते हैं गर्भाधारण की, इसके अंदर कि विकास जो है एक बहुआयामी प्रक्रिया है, और इसकी शुरुआत क्या है, गर्भधारण से शुरू हो जाती है। क्या होता है इसमें, कि जब शुक्राणु, क्या चीज़ आपके, जब शुक्राणु और प्लस करके अंडाणु, सॉरी रुको एक सेकेंड,
शुक्राणु और आपके अंडाणु। ठीक है, मिलकर एक क्या बनाते हैं, ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, युग्मज बनाते हैं, जो बाद में क्या है, भ्रूण का, किसका, भ्रूण के रूप में गर्भाशय में विकसित होता है। और इस प्रोसेस में क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है इस प्रोसेस में, जो कोशिकाएं होती हैं, कोशिका जो होती है उसका क्या होता है, विभाजन होता है। ठीक है, सबसे पहले जो होता है, उसके बाद क्या है फिर ब्लास्टोसिस्ट आपका ब्लास्टोसिस्ट बनता है। देन उसके बाद क्या होता है आपका कि गर्भाशय की दीवार से इसमें क्या है, पहले कोशिका विभाजन हुआ, फिर ब्लास्टोसिस्ट जो है वो बनता है, जो गर्भाशय की दीवार से क्या है, जुड़ जाता है, गर्भाशय की दीवार से जुड़ जाता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, भ्रूण का निर्माण होता है। इसके बाद क्या होता है, भ्रूण का निर्माण होता है, जिसमें तंत्रिका नली और अन्य अंग क्या हैं, विकसित होने लग जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि विकास की जो शुरुआत है वो कहाँ पे हो जाती है, वो गर्भाधारण के अंतर्गत हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे इस ऑप्शन में देखो, जैसे अगर सेकंड ऑप्शन पे भी आते हैं कि रेखिक प्रक्रिया है, तो विकास एक रेखिक प्रक्रिया जो है आपकी नहीं है। ये रेखा एक सीधी रेखा में थोड़ा ना चलता है, ये तो बढ़ता है घटता है, बढ़ता है घटता है, ऐसे होता रहता है। ठीक है, गर्भधारण तो करेक्ट है, बट ये इनकरेक्ट है। ऐसी बहुआयामी है तो करेक्ट है, लेकिन जन्म से ही थोड़ा ना शुरू होता है विकास, कि भाई जन्म होने के बाद ही शुरू होगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। गर्भधारण में तब बच्चा आता है, तभी से स्टार्ट हो जाता है आपका। ओके, ऐसी ये रेखिक प्रक्रिया नहीं है, जन्म के समय नहीं है। तो करेक्ट आंसर इसका आपका फर्स्ट ऑप्शन बेस्ट आंसर रहेगा इसका। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि किस चरण में बच्चे मूर्त समस्या को तर्कपूर्ण ढंग से सुलझा पाते हैं, परंतु उनको शीर्ष डाउन तर्क करने में कठिनाई होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन आता है संवेदी चालक, सेकंड आता है अतार्किक चिंतन की अवस्था, सी आता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, या डी आता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा आपका मूर्त संक्रियात्मक। ठीक है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि उनका शीर्ष डाउन तर्क इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम निगमनात्मक तर्क आपका। ठीक है, कि निगमनात्मक तर्क करने में कठिनाई होती है। क्यों? क्योंकि जो ये तर्क होता है ये अमूर्त सोच से जुड़ा होता है, जो इस अवस्था के बाद की अवस्था होती है, जिसको हम औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में विकसित होती हैं आपकी। ठीक है, इसलिए इसमें क्या होता है, कठिनाई होती है। और आपका जो ये मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है, ये 7 से 11 ईयर के बच्चे की या वर्ष की आयु के बालक की होती है, जिसमें क्या होता है इसके एक दो पॉइंट्स हैं, एक दो पॉइंट्स इसके नोट कर लेना, जैसे कि तार्किक सोच आपकी। ठीक है, इस अवस्था में क्या होता है, बच्चे मूर्त जो वस्तु होती हैं या घटनाएं होती हैं उनके बारे में तार्किक रूप से सोचने लग जाते हैं। ठीक है, और वे मात्रा या वर्गीकरण जैसी चीज़ों को समझने लग जाते हैं। इसमें क्लियर हो गया इसमें। और इसमें क्या होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वो यही है, शीर्ष डाउन तर्क, मतलब कि निगमनात्मक तर्क की कमी होती है, करने में कठिनाई होती है इसमें। ओके, क्योंकि ये जो विकसित होता है वो 11 वर्ष की आयु के बाद, जो 11 वर्ष की आयु होता है, 11 ईयर का कोई बच्चा होता है, उसके बाद विकसित होता है। मतलब कि ये आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के अंदर क्या है, विकसित होता है। इसलिए इसको मूर्त संक्रियात्मक में क्या होती है, मूर्त की बात चल रही है यहाँ पे, तो मूर्त में क्या होती है, इसमें कठिनाइयाँ होती हैं। ओके, तो करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन इसका हो जाएगा। और ये जो अवस्थाएं होती हैं, ये जीन पियाजे के विकास का जो सिद्धांत है उसके अकॉर्डिंग है। आपका जो संवेदी पेशी अवस्था भी कहते हैं, जिसको सेंसरी मोटर स्टेज, ये जन्म से आपकी 2 वर्ष की आयु तक की होती है आपकी। मूर्त आपका पता ही लग गया, 7 से 11 तक की होती है। औपचारिक जो है वो 11 वर्ष या फिर इससे अधिक की होती है आपकी। ठीक है, और ये अतार्किक चिंतन की अवस्था, जिसको हम पूर्व क्या कहते हैं, इसको हम
इसको हम पूर्व, इसको कहते हैं हम पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, जो आपकी 2 से 7 वर्ष की आयु के बालक की होती है। क्लियर हो गया आपको कि इसका करेक्ट आंसर डी क्यों है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज है कि बच्चों में अर्थपूर्ण अधिगम किस प्रक्रिया में होता है पियाजे के अनुसार। फर्स्ट, खुद से आरंभ की गई गतिविधि और खोज में। सेकंड, निष्क्रिय रूप से सूचना प्राप्त करने में। थर्ड, सजा का प्रयोग किया जाता है। डी ऑप्शन, स्मरण करने की प्रक्रिया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा जीन पियाजे के अकॉर्डिंग कि खुद से आरंभ की गई गतिविधियों को खोज में। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, तब खुद से आरंभ की गई, क्या है आपका, खुद से आरंभ की गई जो भी गतिविधियाँ होती हैं उसमें जो बच्चा होता है वो सक्रिय रूप से खोज करते हैं, मीन्स प्रश्न पूछते हैं, अपने पिछले ज्ञान को नई जानकारी जो होती है उससे जोड़ते हैं। तो ये जो प्रक्रिया होती है इसमें जो बच्चा होता है वो कैसा होता है, जिज्ञासु। कैसा होता है, जिज्ञासु। जिज्ञासु बनने, रचनात्मक रूप से सोचने और जो भी प्रॉब्लम होती है उसका सॉल्यूशन जैसे महत्वपूर्ण जो कौशल होते हैं वो विकसित करने में मदद करती है। और इसमें क्या होता है कि जो टीचर होते हैं वो बच्चे को एक ऐसा इन्वायरमेंट देते हैं, ऐसा वातावरण देते हैं जिससे उनका क्या है, मार्गदर्शन हो सके और संसाधन भी उनको प्रदान करते हैं, जहाँ वो क्या करते हैं कि रुचि का पता लगाते हैं, बच्चे का जो इंटरेस्ट है उसका पता लगाते हैं, साथ ही उससे बातचीत के माध्यम से, ताकि वो सीख सकें। ठीक है, और इसके जो और पॉइंट्स की अगर बात करते हैं, निष्क्रिय रूप से सूचना प्राप्त करना, तो निष्क्रिय रूप से तो नहीं करते। सजा का प्रयोग किया जाता है, सजा का प्रयोग भी नहीं किया जाता। स्मरण करने की प्रक्रिया है, तो इससे भी अर्थपूर्ण अधिगम की जो प्रक्रिया होती है वो बच्चों में नहीं होती है। तो बेस्ट आंसर इसका ए ऑप्शन हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें आपका कि नैतिक विकास के पूर्व पारंपरिक स्तर की क्या विशेषता है कोहलबर्ग के अनुसार। फर्स्ट, बच्चा दंड से बचने के लिए आज्ञा मानता है। सेकंड, बच्चा अपने स्वयं के हित या व्यक्तिगत लाभ के लिए कार्य करता है। सी ऑप्शन, ए बी दोनों, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए और बी दोनों ऑप्शन हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि बच्चा दंड से बचने के लिए क्या है, आज्ञा मानता है, मतलब कि उसके लिए क्या है कि अगर किसी कार्य के लिए सजा मिल रही है उसको, तो वो कार्य उसको क्या लगता है, गलत लगता है। ठीक है, इसी तरीके से आता है अपने स्वयं के हित या व्यक्तिगत लाभ के लिए कार्य करता है। जो बालक होता है वो अपने ही हित के लिए काम करता है। क्यों, क्योंकि वो समझता है कि अलग अलग लोगों के दृष्टिकोण क्या हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं, इसीलिए वो क्या करता है कि अपने स्वयं के हित और व्यक्तिगत लाभ के लिए कार्य करता है। ठीक है, तो क्लियर हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आता है लेव वाइगॉत्स्की के अनुसार ए ऑप्शन, सीखने को सामाजिक परिवेश अलग होकर नहीं देखा जा सकता। बी ऑप्शन, किसी अनुभव के माध्यम से होने वाली व्यवहार के परिवर्तन की एक प्रक्रिया है जिसमें पुनर्बलन या प्रबलन, जिसको हम बोलते हैं, दंड महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ए और बी दोनों, या फिर डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, मीन्स ए और बी दोनों ही करेक्ट हैं। ठीक है, अगर फर्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं हम कि जो सीखना होता है, क्या है आपका, जो सीखना होता है, जो सीखने की प्रक्रिया है वो एक तो स्वाभाविक होती है, स्वाभाविक रूप से कैसी होती है, सामाजिक होती है। कैसी होती है, सामाजिक होती है। और ज्ञान का जो निर्माण है वो सामाजिक अंत्यक्रिया के माध्यम से ही होता है, इसलिए इसे उसके सामाजिक संदर्भ से अलग नहीं किया जा सकता है। उनका जो सामाजिक संस्कृति की जो सिद्धांत है, किसका, लेव वाइगॉत्स्की का, वो इस बात पर ही जोर देता है कि व्यक्ति, खासकर मीन्स जो बच्चे होते हैं या जानकार जो व्यक्ति होते हैं, जैसे माता पिता हो गए, शिक्षक हो गए, साथी हो गए, उनके साथ बातचीत करके सीखते हैं। ठीक है, और ये जो प्रोसेस होता है ये समाज की भूमिका को क्या करता है, एक तरह से उजागर करती है, जो सीखने के लिए एक मौलिक ढांचा प्रदान
करती है आपका। ठीक है, तो यही है वाइगॉत्स्की के अनुसार कि सीखने की प्रक्रिया जो है जो सीखना है वो एक सामाजिक प्रक्रिया है जो अकेले नहीं होती बल्कि सामाजिक प्रवेश मीन्स सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से होती है आपकी। ओके, ठीक है। तो इसी तरीके से है कि किसी अनुभव के माध्यम से होने वाला जो भी परिवर्तन होता है व्यवहार में वो एक प्रोसेस होता है। पुनर्बलन और दंड महत्वपूर्ण भूमिका इसके अंदर निभाते हैं। तो करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अंत आएगा यहाँ पे। अंतः व्यक्तित्व बुद्धि की क्षमता में क्या शामिल होता है? फर्स्ट, स्वयं की क्षमता। सेकंड, कमजोरियाँ। थर्ड, भावना और प्रेरणा को समझने की क्षमता। या फिर डी ऑप्शन, ये सभी। तो करेक्ट आंसर होगा आपका, इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी ऑप्शन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अंतः व्यक्तिगत बुद्धि की क्षमता में क्या है, स्वयं की क्षमता भी शामिल होती है, कमजोरियाँ भी शामिल होती हैं और भावना और प्रेरणा को समझने की क्षमता भी इसके अंदर क्या है, शामिल होती है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आता है कि समाजीकरण शब्द का अर्थ है। ए ऑप्शन, सामाजिक मानदंड का निरंतर पालन करता है। सेकंड, सामाजिक मानदंड के विरुद्ध विद्रोह करना है। सी, सामाजिक विविधता को समझना है। या डी, समाज में समायोजन है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें आपका डी ऑप्शन के समाज में समायोजन होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज इसका डी ऑप्शन हो जाएगा कि समाजीकरण शब्द का जो मीनिंग है वो क्या होता है, समायोजन होता है। ठीक है, समायोजन करना ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से क्या होता है, कोई भी अगर व्यक्ति है उसके जो समाज के जितने भी विश्वास हैं, व्यवहार हैं, सामाजिक हैं, जो भी प्रथाएं हैं उनको सिखाता है और आत्मसात भी करता है, जिससे वो क्या होती हैं, समाज के साथ क्या है, तालमेल बिठा पाता है। और ये एक निरंतर चलने वाली क्या होती है, प्रक्रिया होती है जो व्यक्ति को एक जैविक प्राणी से समाज का सक्रिय सदस्य बनाती है आपकी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका। निम्नलिखित में से कौन सी बात बाल केंद्रित दृष्टिकोण की विशेषता नहीं है? ध्यान देना, नहीं है पूछ रहा है। तो ये ऑप्शन, प्रत्येक बच्चा अपने पाठ्यक्रम बनाता है। सेकंड ऑप्शन, बच्चा निष्क्रिय भागीदार है। सी ऑप्शन, प्रत्येक बच्चा अपने तरीके से अनोखा होता है। डी ऑप्शन, प्रत्येक बच्चे को शिक्षा का अधिकार है। तो यहाँ अगर हम 4 ऑप्शन की बात करते हैं तो करेक्ट कि प्रत्येक बच्चे को क्या है, शिक्षा का अधिकार होता है। सी ऑप्शन की बात करते हैं तो बच्चे अपने तरीके से क्या होता है, अनोखे होते हैं। करेक्ट। सी ऑप्शन, बच्चे निष्क्रिय भागीदारी होते हैं। हाँ भी, भागीदार भी होते हैं, लेकिन इसमें पूछा है नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर इज हो जाएगा इसमें आपका कि ए, कि प्रत्येक बच्चा अपना पाठ्यक्रम बनाता है। प्रत्येक बच्चा क्लास के अंदर वो अपना पाठ्यक्रम थोड़ा ना बनाता है इसमें। ठीक है, कि पाठ्यक्रम वो सेल्फ नहीं बनाता। जबकि बाल केंद्रित जो शिक्षा होती है आपकी, जो बाल केंद्रित जो शिक्षा होती है, इसमें क्या होते हैं, बच्चे की जो जिज्ञासा होती है, जो उसकी रुचि होती है, उसके आधार पर सीखने की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से क्या है, भाग लेते हैं, स्वयं अपने लिए अर्थ खोजते हैं। जो टीचर होते हैं वो मार्गदर्शक की तरह क्या है, एक तरह से भूमिका निभाते हैं इसमें। ओके, और इसमें यही है, इसमें बच्चे को केंद्र में रखना होता है। बच्चे की जो रुचि होती हैं, बच्चे का जो इंटरेस्ट होता है, उसकी जो क्षमताएं होती हैं, उन सभी को ध्यान में रखा इसमें जाता है। और टीचर सिर्फ इसमें एक मार्गदर्शक के रूप में काम करता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज है कि विचार न केवल भाषा को निर्धारित करता बल्कि उससे पहले भी होता है। ये विचार किसने प्रस्तुत किया? ए, वाइगॉत्स्की, सेकंड थॉर्नडाइक, थर्ड स्किनर या फिर डी, ब्रूनर ने। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका, और इसका ऑप्शन में मिस्टेक हो गया, इसका ऑप्शन में यहाँ आता पियाजे। ठीक है, और करेक्ट आंसर भी आपका पियाजे रहेगा कि पियाजे ने कहा कि विचार न केवल भाषा को निर्धारित करता बल्कि उससे पहले भी आता है। जीन पियाजे ने ऐसा कहा है। इनका कहना है कि विचार जो होता है वो पहले आता है। विचार क्या है, विचार जो है वो पहले आता है,
जबकि जो भाषा होती है वो कब आती है, बाद में आती है। ये किसके अनुसार है आपका, पियाजे के अनुसार है ये आपका, ठीक है। ओके, पियाजे कहते हैं कि बच्चे पहले सोचकर दुनिया को क्या करते हैं, समझते हैं, फिर अपनी अवधारणा को व्यक्त करने के लिए भाषा का यूज़ करते हैं ये। ओके, तो इस तरीके से इनका मानना है कि विकास पहले आता है और भाषा जो है वो बाद में आती है आपकी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा नेक्स्ट, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि किशोरावस्था की प्रमुख समस्या है। फर्स्ट, जोखिम भरा आचरण। सेकंड, यौवन और शरीर की छवि। सी, परिवार से अलगाव, या डी आपका सभी। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें सभी आपका, ठीक है। यहाँ अगर हम फर्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन में है जोखिम भरा आचरण। मतलब कि कुछ किशोर कैसे होते हैं जो चोट, गर्भाशय, गर्भावस्था या फिर नशीली दवाओं के सेवन से जुड़ी समस्या का क्या है, सामना कर सकते हैं, उनके सामने ऐसी समस्याएं आ जाती हैं। सेकंड है इसमें यौवन और शरीर की छवि आपकी, मतलब कि हार्मोनल जो बदलाव होते हैं बच्चों में, बालक में या व्यक्ति में, और जो शरीर में विकास के कारण क्या होते हैं, किशोरावस्था में शरीर के प्रति बहुत चिंता हो सकती है, संवेदनशील और चिंता क्या है हो सकती है। उसके बाद आता है परिवार से लगाव। क्या है, परिवार से अलगाव, मतलब कभी कभी क्या होता है, जो किशोर होते हैं, कौन होते हैं, जो किशोर होते हैं वो परिवार से दूर महसूस कर सकते हैं, जिससे उनमें क्या है, एक तरह से अकेलापन आ जाता है। तो ये समस्या है, इसके साथ साथ और बहुत समस्याएं हैं। आप पूरा डिटेल में पढ़ने के लिए किशोरावस्था, शैशवावस्था, जितनी भी अवस्थाएं हैं हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट के अंदर जाइए, वहाँ CTET CDP की प्लेलिस्ट है जिसमें टॉपिक के अकॉर्डिंग सारे चैप्टर्स जो हैं, सारे चैप्टर्स को टॉपिक के अकॉर्डिंग बिल्कुल एक्सप्लेनेशन के साथ पढ़ाया गया है, जिसमें पूरी डिटेल है। ओके, यहाँ क्लास होती है आपके समाप्त। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जिसको भी क्लास पसंद आए वो उसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।